नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और 7 सवालों के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। हर रोज शाम को 7 बजे हमारी आपसे मुलाकात होती है और कार्यक्रम में आज जिस मुद्दे को हम छूने वाले हैं वो दिल्ली एनसीआर में बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा है अतिक्रमण का और सवाल ये कि दूसरे का अतिक्रमण इलीगल और अपना अतिक्रमण क्या लीगल होता है। आपने सड़कों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन आज बाबा का बुलडोजर नोएडा की एक सोसाइटी में गरजा। यह सोसाइटी है गालीबाज श्रीकांत त्यागी वाली और यहां अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 नोएडा अथॉरिटी ने चलाया। आज के हमारे 7 सवाल अथॉरिटी के एक्शन से ही जुड़े हुए होंगे और पहला सवाल अब हम आपके सामने रख रहे हैं और हमारा पहला सवाल है, नोएडा में सोसाइटी के अंदर क्यों चला बुलडोजर। अब दरअसल जिस सोसाइटी में लोग श्रीकांत त्यागी के अवैध कब्जे और अतिक्रमण से परेशान थे, उसी सोसाइटी में कई और लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे लोगों के खिलाफ आज अथॉरिटी ने एक्शन ले लिया। सरकारी जमीनों और सड़कों पर अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर चलने के बाद आज बारी आई सोसाइटी के अंदर बने अवैध निर्माण की। ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 93 की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की हैं। इस सोसाइटी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर जिन लोगों ने अवैध निर्माण करवा रखा था, उनको तोड़ने के लिए आज नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर पहुंचा और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। अथॉरिटी ने 2 दिन पहले अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। नोटिस का समय खत्म होने के बाद अथॉरिटी के अधिकारी बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। ग्रैंड ओमेक्स के अंदर अथॉरिटी का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो ये ग्राउंड फ्लोर पर इंक्रोचमेंट था, इसको अथॉरिटी के बुलडोजर ने तोड़ दिया है। ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और उधर यहाँ के जो निवासी हैं वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं। इसकी वजह से फिलहाल कुछ देर के लिए बुलडोजर शांत है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जो इंक्रोचमेंट है उसको लेकर कभी तनातनी जारी है। ये वही सोसाइटी है जहां पर गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण से बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। इस सोसाइटी के लोग श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण से ही परेशान होकर उसे हटाने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद उसने एक महिला रेजिडेंट के साथ बदतमीजी की थी। आज अथॉरिटी ने एक बार फिर से श्रीकांत त्यागी के घर के सामने लगाए गए पेड़ों को गिरा दिया। अथॉरिटी के मुताबिक अतिक्रमण करके पेड़ लगाए गए थे। आज जब अथॉरिटी इन पेड़ों को गिराने पहुंची, श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी ने कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ही अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया कि पहले कार्रवाई एक तरफा की गई मेरे घर को तोड़कर और आज फिर मेरे पेड़ों को तोड़कर कार्रवाई की जा रही है एक तरफा। अथॉरिटी की सख्त कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वालों में खौफ दिखा और उन्होंने खुद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने अपने घरों में जो भी कंस्ट्रक्शन बाहर की तरफ किया हुआ था वो हटाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कारीगर हैं वो बाहर जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको हटाने में लगे हुए हैं। इस तरह के तमाम कंस्ट्रक्शन जो फ्लोर की तरफ हुए हैं उनको धीरे धीरे करके हटाया जा रहा है। ये हुआ है जब नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए एक दर्जन से ज्यादा इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस को जमींदोज कर दिया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ जगहों पर अधिकारियों की वहां के निवासियों के साथ झड़प भी हुई। नोएडा अथॉरिटी जिनको अतिक्रमण बता रहा है उसको वहां के निवासी जायज बता रहे हैं और अथॉरिटी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में जब श्रीकांत त्यागी के घर के सामने बुलडोजर चला था तो उन्होंने अथॉरिटी की कार्रवाई को पूरी तरह से वाजिब बताया था। अथॉरिटी की इस कार्रवाई के बाद वहां के निवासी अब इस मामले को अदालत में ले जाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक आनंद, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, उस समय लोगों ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन जब इस बुलडोजर का रुख ऐसे लोगों की तरफ हुआ जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, तो वो परेशान हैं, वो इस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं।
अथॉरिटी की सख्ती का ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के कुछ लोग विरोध तक कर रहे हैं। उनका तर्क था कि उन्होंने अपनी जमीन में अतिरिक्त निर्माण करवाया है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अतिक्रमण पर बुलडोजर का क्यों हो रहा है विरोध? सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों का तर्क है कि उन्होंने अपने फ्लैट्स के बाहर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि मॉडिफिकेशन करवाया है। हालांकि अथॉरिटी ने उनके तर्क को जरा भी तवज्जो नहीं दी है। हाथ जोड़कर बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग करने वाली ये है ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की रेस से। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर वाले एक्शन का वहां के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले निवासी विरोध कर रहे हैं। सोसाइटी के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने फ्लैट के बाहर अलग से निर्माण किया है। इनका दावा है कि इन्होंने जो निर्माण किया है वो पूरी तरह से जायज है। इनका कहना है कि इन्होंने खुद की जमीन के ऊपर शेड बनवाया है, लिहाजा उनका स्ट्रक्चर अतिक्रमण नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि जो बिल्डर क्वालिटी है, हम लोगों को वहाँ से कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब तोड़ करने आ रहे हैं। जो हम लोगों ने शेड लगाए हैं वो हमारी ऑलरेडी अप्रूवल है और हमने अपनी बालकनी में किया हुआ है। हमने आगे कोई चीज एक्सटेंड नहीं की, दैट इज नॉट इंक्रोचमेंट। हमने अपनी बालकनी में खाली सिक्योरिटी के लिए कवर की। दरअसल ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले कुछ लोगों ने अतिरिक्त निर्माण करवाया है, जिसे नोएडा अथॉरिटी अवैध मानती है। अथॉरिटी ने इस निर्माण को हटाने के लिए रेजिडेंट्स को 48 घंटों की मोहलत दी थी। मोहलत खत्म होने के बाद वो अथॉरिटी की संभावित कार्रवाई के विरोध में सोसाइटी के गेट पर प्रदर्शन करने लगे। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के बाहर इस वक्त हम लोग हंगामा चल रहा है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी बुलडोजर्स लेकर के आ गई है और यहाँ के लोगों का कहना है कि घरों के बाहर जो शेड हैं जिनकी उनके पास परमिशन है उसको तोड़ने के लिए वो बुलडोजर्स आए हैं। मामला तब गर्म हुआ जब कथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने अपने घर के बाहर फिर से पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। निवासियों का कहना है कि अपनी जमीन में शेड बनवाना अतिक्रमण नहीं है बल्कि मॉडिफिकेशन है और इसकी उन्होंने अपनी सोसाइटी से पहले ही परमिशन ली हुई है। आप आके देखिए, आप चेक कर लीजिए, हमारे एरिया के अंदर है। अगर हमने आधा इंच भी घेरा हो, एंक्रोच किया हो, तो वो एंक्रोचमेंट होता है। ये हमारा एरिया है, हमारे एरिया में शेड है, उसको आप एंक्रोचमेंट कैसे कह सकते हैं? एंक्रोचमेंट होता है अगर आप कॉमन एरिया में जाके करते हैं कुछ। इस सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर पहले से ही हंगामा होता रहा है। श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण के खिलाफ पूरी सोसाइटी एकजुट थी, लेकिन अब अथॉरिटी ने सभी को समान मानते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोग श्रीकांत के अतिक्रमण को भी जायज बता रहे हैं। अन्नू त्यागी का ऊपर का शेड बॉम्ब के अप्रूवल के हिसाब से बिल्कुल लीगल था। इन्होंने क्यों तोड़ा अन्नू त्यागी का ऊपर का शेड? हम तब नहीं बोले क्योंकि पूरा एक क्राउड था, सारे थे आगे। अथॉरिटी की कार्रवाई का भले ही कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन इस विरोध का असर अथॉरिटी की कार्रवाई पर बिल्कुल नहीं पड़ा। अथॉरिटी की टीम बुलडोजर के साथ सोसाइटी में घुसी और उन फ्लैट्स को निशाना बनाया जिन्होंने अतिरिक्त निर्माण करवाया हुआ था। अथॉरिटी की कार्रवाई से कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। बुलडोजर एक्शन के बाद तनाव को देखते हुए सोसाइटी में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। सोसाइटी के अंदर अथॉरिटी की कार्रवाई का कुछ लोग स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई केवल इसी सोसाइटी तक सीमित रहेगी या नोएडा की अन्य सोसाइटी के अंदर भी बुलडोजर चलेगा। नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नोएडा में बुलडोजर एक्शन से न केवल उस सोसाइटी में बल्कि नोएडा की हर सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं, लेकिन आज के बुलडोजर वाले एक्शन पर अथॉरिटी ने अचानक से ये एक्शन नहीं लिया है बल्कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी किए थे। ऐसे में नजर हमारे तीसरे सवाल पर जो अब आपके सामने है और हमारा तीसरा सवाल है, बुलडोजर एक्शन पर हंगामे की पटकथा क्या पहले से तैयार थी? जब से श्रीकांत त्यागी पर एक्शन हुआ था तब से उनकी पत्नी ये सवाल पूछ रही थी कि अथॉरिटी ने केवल उनको क्यों निशाना बनाया। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से श्रीकांत की पत्नी और
उसके कुछ समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बुलडोजर के आगे विरोध करती जिस महिला को आप देख रहे हैं, ये है अनु त्यागी। अनु श्रीकांत त्यागी की पत्नी है। वही श्रीकांत त्यागी जिस पर सोसाइटी की एक महिला के साथ बदतमीजी और गाली गलौज के आरोप लगे थे और जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा था। इस पूरे घटना की शुरुआत सोसाइटी में अतिक्रमण से हुई थी और आज उसी अतिक्रमण को लेकर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में सरकार के बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 देखने को मिला। दरअसल आज के बुलडोजर एक्शन की स्क्रिप्ट कुछ दिनों पहले ही तय हो गई थी। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी श्रीकांत त्यागी के जेल जाने के बाद चैन से नहीं बैठी थी और बार बार ये मांग कर रही थी कि अगर उनके घर के सामने अतिक्रमण के आधार पर तोड़फोड़ की गई थी तो फिर सोसाइटी में दूसरों के घरों को क्यों बख्शा गया। उन्हें तो मैं चीज लीगल दिखाऊं कि अगर उनको मैं 50,000 रुपए दे देती, 50,000 रुपए देकर वो बैल्कनी कवर करवाते थे, ऑर्डर देते थे। उनके मेल भी है मेरे पास, उनके ऑर्डर देने वाले मेल भी और मांगने वाले भी मेल है। तो क्या मैं तो कहूंगी कि अथॉरिटी क्या सोसाइटी वाले हैं, RWA वाले हैं? फिर तो मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए, फिर तो RWA वालों को सभी लोग पीछे पड़ना चाहिए। धरने पर बैठी अनु त्यागी को मनाने के लिए आए अधिकारियों ने उस समय कहा था कि सोसाइटी में दूसरे अतिक्रमण वालों को भी नोटिस भेजा गया है और जल्द ही उन पर भी कार्रवाई होगी। 2 महीने पहले कवर हुआ था। उन्होंने कहा है कि अभी हमको जब भेजा है तो अधिकारियों ने कहा है आप सुन लो और उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर एक वेरिफिकेशन करा के। नहीं 1 हफ्ता तो भाई कैसे हो रहा है। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में 3 दिनों पहले भी सोसाइटी में हंगामा हुआ था। त्यागी के समर्थक सोसाइटी में पेड़ों के साथ पहुंचे और उसे लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली तो वो सोसाइटी के गेट पर धरने पर बैठ गए। ये लड़की है अनु त्यागी, इसके नाम मकान है और ये मकान सरकार ने न तो इसके खिलाफ एक मुकदमा, इसके सामने से घर के सामने आंगन में से पेड़ फाड़ दिए, यानी कि जाति विशेष को टारगेट बनाया गया। बाद में अनु त्यागी के घर के आगे पेड़ लग गए, लेकिन आज जब नोएडा अथॉरिटी की टीम सोसाइटी में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो उन पेड़ों को हटा दिया गया। अथॉरिटी की इस कार्रवाई को अनु त्यागी ने एक तरफा कार्रवाई करार दिया कि पहले कार्रवाई एक तरफा की गई मेरे घर को तोड़कर और आज फिर मेरे पेड़ों को तोड़कर कार्रवाई की जा रही है एक तरफा। कानून सबके लिए बराबर है, लिहाजा अथॉरिटी अपनी कार्रवाई से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो ना तो किसी के साथ है ना ही किसी के खिलाफ। अभिषेक आनंद और पंकज जैन, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में अतिक्रमण को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार बवाल हो रहा था। अथॉरिटी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। अथॉरिटी से पूछा जा रहा था कि कानून एक फिर ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों, और यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि जिस शख्स पर सबसे पहले उंगली उठी थी अतिक्रमण को लेकर, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया था और लोगों का कहना यह था कि इस पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से ही इस शख्स की दादागिरी सोसाइटी में चल रही है, उसके अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अब अथॉरिटी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उसकी नजर में सब बराबर हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दूसरों का अतिक्रमण बुरा, अपना अतिक्रमण अच्छा कैसे? श्रीकांत पर जब एक्शन हो रहा था तो लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन जब बारी खुद पर कार्रवाई की आई तो अथॉरिटी का विरोध करने लगे। आपको बता दें कि जैसे ही अथॉरिटी ने, और अथॉरिटी का कहना यह है कि यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बाकायदा इसके लिए पहले लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केवल ढांचों को ही नहीं गिराया गया है, जिन पेड़ों को लेकर शिकायत की गई थी, जो बड़े बड़े पेड़ घर के सामने लगा लिए गए थे, उन पेड़ों को भी आज गिरा दिया गया। हालांकि लोग इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग तो धरने तक पर बैठ गए हैं। ये देखिए सामने बुलडोजर जब चलने लगा तो बुलडोजर को पकड़ने की, उसको रोकने की कोशिश यहां पर की गई, पेड़ों को पकड़ लिया गया और इस तरीके से पकड़ा गया कि बुलडोजर ना चल पाए। लेकिन अथॉरिटी ने किसी विरोध प्रदर्शन के आगे अथॉरिटी का बुलडोजर नहीं रुका।
शायद नोएडा के इतिहास में पहली बार नोएडा अथॉरिटी ने इस तरीके की हाई राइज पॉश सोसाइटी के अंदर बुलडोजर्स लेकर के और डंपर्स लेकर के बाकायदा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है। 1 दर्जन से ज्यादा बाहर की तरफ निकाले गए शेड्स और अवैध रूप से बनाई गई दीवारें और इंक्रोच करने के लिए लगाए गए पाम के पेड़ों को तोड़ा है। अब नोएडा अथॉरिटी दोबारा आएगी या नहीं, इस पर निर्णय कोर्ट में जब यहां के रेजिडेंट्स के वकील गए हैं वो बता रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ये तय होगा। हालांकि अथॉरिटी के पास पूरी छूट है, पहली बार ऐसा अथॉरिटी ने किया है और वो आगे भी इस कार्रवाई को बढ़ाएगी। हालांकि रेजिडेंट्स का ये कहना है कि जो भी इंक्रोचमेंट है उसको वो खुद ही उखाड़ देंगे, थोड़ी मोहलत मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक आनंद, गुड न्यूज टुडे के लिए नोएडा। अतिक्रमण पर सख्त नोएडा अथॉरिटी के एक्शन के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अथॉरिटी की यह कार्रवाई केवल एक सोसाइटी के लिए है या फिर दूसरी सोसाइटियों में बने अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चलेगा। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, सोसाइटी में अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी का क्या है रुख। आइए आपको दिखाते हैं इस मामले पर क्या कह रही है नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी। अथॉरिटी और पुलिस बल के द्वारा उसको पुलिस की टीम के द्वारा जॉइंटली हटाया जाएगा। इनफैक्ट एओए जो सोसाइटी की है उसके साथ हम लोगों ने उसके बाद मीटिंग भी की और उन्हें भी समझाया कि ये हटाएं। अथॉरिटी के द्वारा टीम भेज के फ्लैट ओनर्स जो मौके पे उपलब्ध मिले, यह भी चिन्हित किया गया कि किस तरह के निर्माण हैं जो अवैध हैं हटा लिया जाए। इन सभी कार्यवाहियों के बावजूद वहां से निर्माण नहीं हटाया गया और आज सुबह भी वहां पे 2 घंटे का समय उन लोग को दिया गया। बट ये सब कार्रवाई होने के बावजूद जब लोगों ने वहां पे अनाधिकृत जो निर्माण थे नहीं हटाए, तो अथॉरिटी की टीम के द्वारा पुलिस की सहायता से लगभग 17 प्रकरणों में जो ओपन एरिया या वेरांडास को घेरा गया था उस पर अनाधिकृत निर्माण हटाया गया। अतिक्रमण को लेकर नोएडा की एक सोसाइटी में बवाल हुआ है, लेकिन अतिक्रमण की समस्या केवल उनकी नहीं है बल्कि नोएडा गाजियाबाद की कई सोसाइटियां अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही हैं। यहां तक कि हाई राइज सोसाइटीज में भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या अतिक्रमण दिल्ली एनसीआर की सोसाइटियों की बड़ी समस्या बन गया है? आइए आपको सुनवाते हैं नोएडा के अपार्टमेंट एसोसिएशन से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं। सोसाइटी का अक्सर आप देखिएगा कि वो बालकोनी के बाहर वाले एरिया को भी वो घेर के अपने अंदर कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी हम लोगों ने सुना है कि 2-3 सोसाइटी में ऐसी घटनाएं हुई है। तो ये सर सारा का लड़ाई झगड़ा का एक जड़ होता है इंक्रोचमेंट। अब देखा जा रहा है कि खास करके ग्राउंड फ्लोर होता है, सबसे अतिक्रमण वहीं पे होता है, क्योंकि बिल्डर क्या करता है, उनको कुछ एरिया दे देता है। अब वो चाहते हैं कि यार मुझे ये एरिया मेरे एग्रीमेंट में लिखा है तो मैं उसको पूरा प्रॉपर घेर के और अपना यहीं पे आलीशान बना दूं। तो समस्या वहीं से शुरू हो जाती है और फिर हमारे जैसे आपके जैसे जो लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो इन दबंगों को लगता है कि भाई उनका अहम टकरा रहा है। जो आजकल अतिक्रमण की समस्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ पे भी कुछ भी जगह किसी को भी मिलती है फ्लैट ओनर्स को, वो कोशिश करता है उसको एनक्रोच करने की, उसको घेरने की। कभी तो वो अपने फ्लावर पॉट्स लगा देता है, कभी कोई अलमीरा लगा देता है। अगर कहीं कोई पार्किंग की जगह मिलती है तो वो उसको कवर करने की सोचता है। ये जो चल रहा है ये बहुत ही गलत है। अपार्टमेंट्स में प्राय यह देखा जा रहा है कि कई निवासी अवैध रूप से अतिक्रमण करते हैं, बिना पड़ोसियों की सुविधा का ध्यान रखे वो अतिक्रमण करते हैं और जब पड़ोसी इस पर आपत्ति करते हैं तो वो टकराव का रूप ले लेता है और वो बड़े झगड़े के रूप में बढ़ जाता है। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण की समस्या हमारे देश में पहले से है। ऐसे में अब सोसाइटियों में अतिक्रमण बढ़ना एक नई समस्या है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, सोसाइटी के अंदर अतिक्रमण पर कानून क्या कहता है? इसके बारे में बता रहे हैं एडवोकेट कुमार मिहिर मिश्रा। हर प्रोजेक्ट में जब नोएडा, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की आप बात कर रहे हैं अगर स्पेसिफिकली, तो वहां पे ये लीज्ड लैंड है। तो लीज्ड लैंड में जब लीज ग्रांट होता है और जब नक्शा अथॉरिटी सैंक्शन करती है तो वो ये भी स्पेसिफाई करती है कि इन सारे जमीनों पे कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डर कितना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करता है। तो एक फ्लोर एरिया रेशियो और ग्राउंड कवरेज दोनों स्पेसिफाई होते हैं और दोनों अप्रूव होते हैं।
उसके अलावा कोई भी इस लैंड पे कंस्ट्रक्शन करता है, चाहे वो बिल्डर हो चाहे रेजिडेंट्स हो, तो अथॉरिटी के पास पूरा राइट है कि वो उस एनक्रोचमेंट को हटा सकता है। ऑफ कोर्स उसको नोटिस देना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा, पहले खुद से हटा लें। बट अगर नहीं करते हैं तो अथॉरिटी के पास पूरा राइट है कि वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाएं और ये इंक्रोचमेंट हटाएं।